ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रो स्काई पर। और आज हम बात करेंगे हिंदू महीनों व हिंदू वारों के बारे में और किन वारों को कौन सा कार्य शुभ होता है, कौन सा कार्य हमें करना चाहिए। आइए श्लोक के माध्यम से जानते हैं हिंदू महीनों को। मासाश्च चैत्रश्च वैशाखो ज्येष्ठ चाषाढ़ संज्ञक श्रावणाश्च चैवः भाद्रारव्य अश्विन कार्तिक शतया मार्गशीर्षश्च पौषाश्च माघाश्च फाल्गुना। सबसे पहले तो हम बात करते हैं हिंदू महीनों व वारों की। तो ये ज्योतिष के बेसिक्स होते हैं, इनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर अंग्रेजी महीने को देखा जाए तो अंग्रेजी महीना जनवरी से शुरू होता है, वो दिसंबर को ख़त्म होता है। दिसंबर तक 12 महीने पूर्ण होते हैं अंग्रेजी महीने में। लेकिन हमारे वैदिक ज्योतिष के अंदर महीने का प्रारंभ बताया गया है चैत्र मास से। हिंदी महीने की बात की जाए तो हिंदी महीने होते हैं चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ व फाल्गुन। हिंदू जो महीना होता है वो चैत्र से शुरू होता है, चैत्र मास से। और ये लगभग अंग्रेजी अगर महीने देखा जाए तो अंग्रेजी मार्च अप्रैल का जो होता है, आधा मार्च और आधा अप्रैल ये चैत्र में आता है। इसी प्रकार से आधा अप्रैल लगभग 14-15 अप्रैल से लेकर और 14-15 मई का जो समय होता है वो बैशाख में आता है। वैसे ही मई जून ज्येष्ठ में आता है, आधा मई आधा जून। इसी प्रकार से ये क्रम फाल्गुन तक चलता है। तो ये 12 महीने हुए हिंदू। चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। अगर हम इन नामों को ध्यान से देखेंगे तो हमें एक चीज़ सामान्य सी लगेगी कि ये जो हमने 12 नाम दिए हैं, ये चंद्रमा की जो 12 पत्नियां हैं, 12 नक्षत्र के नाम जो हैं चंद्रमा की, जैसे चित्रा, वैशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, पूर्वा भाद्रपद, अश्विन, कृतिका, मृगशिरा, पुष और मधा, पूर्व फाल्गुनी। तो ये जो चंद्रमा की पत्नियों के नाम हैं, इन्हीं के नाम पर हमारे हिंदू मास के नाम आधारित है। यह होता कैसे है, अब यह जान लेते हैं। शुक्ल पक्ष के बाद जब हम कृष्ण पक्ष में चंद्रमा प्रतिपदा प्रथम तिथि में आएंगे, तब चैत्र नक्षत्र में रहेंगे। तब से चैत्र मास का प्रारंभ होता है। यह 30 दिन तक चलता है और इसमें 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं, 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं। और उसके बाद जब चंद्रमा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को वैशाखा नक्षत्र में होगे तो वैशाखा नक्षत्र में होगे तो वैशाख मास प्रारंभ होगा। और इसी तरह से ये क्रम चलता रहता है। इस प्रकार से चंद्रमा के 12 जो पत्नियां हैं, 12 नक्षत्र है, उन्हीं के नाम पर ये हिंदू धर्म के जो मास है इनका नाम इनके द्वारा लिखा जाता है। तो चंद्रमा जिस भी महीने की प्रतिपदा में शुक्ल मास प्रतिपदा को जिस नक्षत्र में रहेगा, उसी के ऊपर हिंदू धर्मों के नाम लिए गए हैं। अब देखते हैं कि हिंदू वार कौन कौन से हैं, वो वारों का ज्योतिष में क्या महत्व है, कौन सा वार सौम्य होते हैं, कौन से वार क्रूर होते हैं, कौन से वार को कौन सा कार्य करना शुभ होता है, हमें किस दिन कौन सा कार्य करना चाहिए। सूर्योदय से अगले दिन के सूर्योदय का जो समय रहता है वो वार कहलाता है। इस तरह 7 दिनों का जो समय होता है उसे सप्ताह कहते हैं। सप्ताह के प्रत्येक दिनों को अलग अलग वार होते हैं। आइए देखते हैं इस श्लोक के माध्यम से। रवि सोमस्तथा भौमो बुधो बृहस्पतिरेव च शुक्र शनिश्चरेश चैव वारः सप्त प्रकीर्तिता। तो इस श्लोक में बताया गया है कि सप्ताह में 7 वार होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार व फिर से रविवार। इस प्रकार से 7 वार हुए। और अगर बात की जाए रविवार की, तो रविवार को सूर्यवार भी कहा जाता है, और सोमवार को चंद्रवार कहा जाता है, और मंगलवार को भूमवार कहा जाता है, बुधवार को चांदीवार कहा जाता है, गुरुवार को बृहस्पतिवार कहा जाता है। और
इसी प्रकार से शुक्रवार को भृगुवार भी कहा जाता है, शनिवार को मंदवार भी बोलते हैं। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं भी अगर रविवार को सूर्यवार लिखा हो या फिर सोमवार को चंद्रवार, बुधवार को चांद्रीवार और वीरवार को गुरुवार और शुक्रवार को भृगुवार, शनिवार को मंदवार, तो हमें इसे समझना है कि ये रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार व शनिवार दिए हैं। क्योंकि श्लोकों में कई जगह या ज्योतिष में ऐसा लिखा होता है, जैसे कि मंगलवार को भूमवासर कहा लिखा जाता है, भूमवासरे, और शुक्रवार को भृगुवासरे लिखा जाता है। तो हमें ये समझ आए, इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से वार को क्या बोलते हैं। तो अब देखते हैं कौन सा वार शुभ होता है और कौन सा वार अशुभ होता है। तो आइए देखते हैं। सोमम सौम्य गुरु शुक्रवासरः सर्वकर्मेषु भवन्ति सिद्धिदा भानुभौम शनिवारेषु वासरेषु च प्रोक्तमेव खलु कर्म सिद्ध्यति। सोमम सौम्य गुरु शुक्रवासरः, सोमम मतलब सोमवार, सौम्य बुधवार को, गुरुवार, शुक्रवार, ये जो 4 वार दिए गए हैं, ये इसमें बताया गया है कि सोमवार, बुधवार, गुरुवार व शुक्रवार सर्व काम के लिए सिद्धि प्रदान करने वाले होते हैं। और बात की जाए भानु भूम शनिवासरेषु च प्रोक्तमेव खलु कर्म सिद्ध्यति। भानु मतलब रविवार, भूम मतलब मंगलवार, शनिवार वासरेषु मतलब शनिवार, रविवार, मंगलवार व शनिवार। और अगर बात की जाए खलु कर्म का मतलब होता है, इसमें खलु का हुआ मतलब हुआ शत्रुओं का नाश करने के लिए और अरिष्ट शांति के लिए, किसी भी प्रकार का मारण मोहन उच्चाटन करने के लिए, तो हम उसे बोलते हैं खलु कर्म। तो ये जो वारों का प्रयोग होता है, इन वारों का रविवार, मंगलवार और शनिवार का प्रयोग हम करते हैं। और इन वारों को क्रूर वार की संज्ञा दी गई है, रविवार, मंगलवार व शनिवार। चंद्रवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार ये शुभ वार शुभ कर्म में प्रशस्त हैं, और सूर्य, मंगल और शनि अशुभ वार सदा अशुभ क्रूर के लिए हैं। सूर्य स्थिर, चंद्रमा चर, मंगल उग्र, बुध सम, गुरु लघु, शुक्र मृदु और शनि तीक्ष्ण कहे गए हैं। सूर्य, गुरु और शुक्र इन वारों की रात्रि में दोष नहीं होता। चंद्र, मंगल और शनि इनके दिन भाग में दोष नहीं होता। लेकिन बुधवार को अहोरात्र निंदित कहा गया है। चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र इन वारों में प्राय सभी कार्य सिद्ध होते हैं। ये तो था हिंदू महीनों व वारों का परिचय। अब जानते हैं कि कौन से वार को कौन सा कार्य करना चाहिए। बात की जाए अगर रविवार की, तो रविवार को अभिषेक, कोई भी अभिषेक हो, देवी देवताओं का अभिषेक आदि, कोई भी उत्सव हो या कहीं की यात्रा हो, यात्रा का कोई प्रोग्राम बनाना हो, चूड़ा पहनना, प्रसूति, स्नान मुहूर्त, पशुओं का क्रय विक्रय, ऊन से संबंधित कार्य, चमड़े से संबंधित कार्य, लकड़ी का कार्य, लकड़ी का व्यापार, बेचना या खरीदना, औषधि निर्माण तथा शस्त्र निर्माण आदि के कार्य रविवार को किए जाते हैं। सोमवार को जल से संबंधित कार्य, जैसे कि बोरिंग का कार्य, जलाशय का निर्माण कराना हो और कोई भी जलादि कृत्य हो, सोमवार को किए जाते हैं। पढ़ाई के लिए, पढ़ाई की शुरुआत करनी हो या कोई अध्ययन से संबंधित कार्य हो, तो वो सोमवार को श्रेष्ठ रहता है। पुष्प को उगाने का, पेड़ पौधे लगाने का, माली का कार्य भी सोमवार को श्रेष्ठ रहता है। वस्त्र से संबंधित कार्य, दूध से संबंधित कार्य का प्रारंभ करना और मंदिर निर्माण आदि का कार्य, टैंक आदि का निर्माण या टैंक की सफाई आदि कार्य जो हैं, ये सोमवार को किए जाते हैं। अब बात की जाए मंगलवार की, तो भूमि संबंधित कोई भी कार्य हो, क्योंकि मंगल को भूमिपुत्र भी कहा जाता है, इसीलिए भूमि संबंधित, भूमि का क्रय विक्रय आदि, भवन निर्माण और अग्नि से संबंधित कार्य, नए रसोई घर बनाना या कोई प्रशिक्षण करना हो, संग्राम वाद विवाद आदि का कार्य, गवाही देने का कार्य, ये सभी कृत्य मंगलवार को करना श्रेष्ठ रहता है। बुधवार को कोई मार्केटिंग का कोई कार्य हो या कोई मसाला आदि का कोई हमें नया बिजनेस करना हो, वाहन का क्रय विक्रय या बैंकिंग का कोई कार्य हो, पैसे जमा करना, इन्वेस्टमेंट का, कला संबंधित कोई कार्य हो, शिल्प का कार्य हो,
या लेखन का कोई कार्य हो या कोई भी एक्टिविटी आदि समझौता करना हो, तो ये सभी कार्य बुधवार को करना अच्छा माना जाता है। वीरवार की अगर बात की जाए तो भवन निर्माण का कार्य या कोई मांगलिक कार्य हो, पूजा कर्म अनुष्ठान जप हवन इत्यादि, या कोई हमें यात्रा करनी हो या कोई नया वस्त्र आदि धारण करना हो, तो ये सभी जो कार्य हैं ये गुरुवार वाले दिन श्रेष्ठ रहते हैं। या कोई गुरु दक्षिणा लेनी हो, शिक्षा से संबंधित कोई कार्य हो, तो ये सब गुरुवार के दिन अच्छे माने जाते हैं। शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को सौंदर्य संबंधित कोई कार्य हो, जैसे ब्यूटी पार्लर का कार्य हो या हमें कोई सौंदर्य प्रसाधन का कोई बिजनेस शुरू करना हो, सुगंध का कार्य, परफ्यूम आदि का कार्य, केमिकल्स का कार्य, स्त्री प्रसंग और विवाह संबंधित कोई कार्य हो, विवाह से संबंधित कोई भी विवाह आदि, और वाहन आदि का खरीदना बेचना, गायन से संबंधित कोई कार्य हो, रतन का कार्य, ज्वेलरी संबंधित, और हमें कोई व्यापार करना हो, गौदान आदि, खेती संबंधित कोई भी कार्य है, तो ये सब कार्य शुक्रवार के दिन अच्छे माने जाते हैं। शनिवार को अगर देखा जाए तो स्थिर कार्य अगर हम कोई करना चाहते हैं तो स्थिर कार्य करने के लिए शनिवार का दिन हमें श्रेष्ठ रहता है। शनिवार को स्थिर कार्य करने से लाभ मिलता है। व्यापार आदि कोई प्रारंभ करना हो, नींव का कार्य, लोहे से संबंधित कोई कार्य हो, पत्थर का कार्य हो, काष्ठ का कार्य हो, किसी भी प्रकार के कोई भी धातु का कार्य हो, शनिवार का दिन बेस्ट रहता है। या हमें कोई स्थापना आदि करनी हो तो ये शनिवार का दिन हम इसके लिए प्रशस्त मान सकते हैं। दोस्तों, इस भाग में हमने जाना हिंदू महीनों व वारों को, वह कौन से वार को क्या कार्य करना अच्छा होता है ताकि हमारे कार्य सिद्ध हो सकें और वह हमें सफलता प्राप्त हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल एस्ट्रो स्काई को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।